अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर किस तरह से आप एक ऑटोमेटिक पेरोल स्लिप या सैलरी स्लिप कह लें कि आप वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने एम्प्लॉय नेम चेंज करना है और उसकी आईडी डेजिग्नेशन और जो है वो ख़ुद ब खुद ही जो है उसको आप जितनी भी एडिशंस पे कर रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, वो ख़ुद ब खुद ही जो है एक फ़िलअप होकर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है आपकी शीट के अंदर एक मेन शीट होती है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयज़ का डेटा क्या किया होता है, रिकॉर्ड किया होता है पेरोल शीट के अंदर कि भाई ये एम्प्लॉय है हमारे, जिस तरह अली, इमरान, इखराज, समीर, ये एम्प्लॉय हैं हमारे, इनकी एम्प्लॉय आईडी ये है, इनके डेजिग्नेशन ये है, उनको हम ये पे कर रहे हैं और उनको इतने पे कर रहे हैं। अब जब हम उनको पे कर रहे हो तो आप एक स्लिप बनाना चाह रहे हो, तो वो किस तरह से क्रिएट होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। कौन सा भाई? हमें वी लुकअप का क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। वी लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए अब लुकअप वैल्यू मैं एम्प्लॉय नेम देखना चाह रहा हूँ, टेबल एरे। अब टेबल एरे, टेबल पूरा क्या है मेरा, एरे है। ये पूरा टेबल मेरा क्या एरे आ गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इससे लॉक कर दिया। फिर मुझे चाहिए कूल इंडेक्स नंबर। अब वो जो नेम है वो मुझे नेम चाहिए पहले एम्प्लॉय आईडी जो है वो सेकंड वाले के ऊपर है, तो मैं सेकंड क्या कर रहा हूँ, रॉ जो है, कॉलम जो है, सॉरी कॉलम नंबर है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डाल रहा हूँ। देन मैंने क्या किया, 0 और मुझे चाहिए फॉल्स मैच एंड देन इंटर। अभी क्या है, यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अली। तो अली का उसने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर मैं क्या बार बार नाम लिखूँ, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह से, आप लोगों ने जाना है डेटा में, जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट की सोर्स जो है आपने क्या करना है, शीट 2 में जाना है। शीट 2 में जाने के बाद आपने ये जो टोटल शीट है, यहाँ से हाइडिंग नहीं लेनी, और यहाँ से आप चाहो तो पूरा नीचे तक ले लो कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ तक की आपने क्या करनी, शीट लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, रेंज। उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पर जो है आपकी ये लिस्ट पूरी की पूरी बन जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पर अब रमीज़ ले लेता हूँ और रमीज़ की आईडी इसने ये कर ली, खुद ब खुद लुकअप कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसकी जो बेसिक पे है और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आती जाएँ, तो मैंने क्या करना है, इस फार्मूले को Ctrl+C कॉपी कर लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ आके पेस्ट कर देना, यहाँ आके पेस्ट कर देना। यानी कि जितने भी मेडिकल अलाउंस वगैरह हैं, यहाँ पर आपने क्या करना, सिंपली वो फार्मूला पेस्ट कर देना। ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब जिस तरह हमने यहाँ पर देखो, तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर था, इसको चेंज करते जाना है, क्योंकि इस टेबल के अंदर ये जो हमारा कॉलम नंबर था ये सेकंड था। अब डेजिग्नेशन वाली जो हमारी, यहाँ पर हमने कॉपी नहीं किया, Ctrl+V। अब यहाँ पर हमने क्या करना, इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया, 2 से 3 हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, इसको चेंज कर देना, 2 से 3 कर दिया एंड देन इंटर। तो वो उसका रमीज़ का डेजिग्नेशन शो कर दिया। इसी तरह यहाँ भी अब मेडिकल अलाउंस जो है, आप बेसिक पे जो है वो 3 से 4 हो गई, तो उसकी बेसिक पे भी आ गए। डेयरिंग अलाउंस उसका 4 से 5। चेक कर लेते हैं रमीज़ का डेयरिंग अलाउंस कितना है, 2000 रुपये, यानी कि 5th कॉलम है। ठीक है। अब इसका जो कॉलम है वो 6 है, यानी कि हमने क्या करना है, फटाफट से इनके कॉलम नंबर से हैं वो क्या कर लेने, चेंज कर लेना। 7
8 ये प्रोविडेंट फंड का देख लेते हैं कौन सा क्रॉस करे के बाद ठीक है 9 और आपका 10 ठीक है। अगर नेट पे भी चाहो तो आप लोग क्या कर लो, यही फार्मूला पेस्ट कर लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पेस्ट कर लिया फार्मूला हमने और 11 तक आ गए थे हम। उसके बाद हमें यहाँ सिंपल 12 लिखना है। ठीक है, आपको क्या होगा फुली। अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पर रमीज़ का नाम चेंज कर कर यहाँ पर ज़िया कर देता हूँ तो ज़िया का डेजिग्नेशन सब कुछ क्या होगा, ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इसको मैं यहाँ से शीट को प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। होम में जाएंगे, इसको ठीक बॉर्डर कर देते हैं, एक रो ऐड कर लेते हैं यहाँ। उसके बाद जो है हमें यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और ठीक सेलेक्ट कर लेते हैं। उनको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं कि ये हमारी हेडिंग है। यानी कि अगर आपने हिसाब से जिस तरह चाहें इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। फिर एक बार करके देख लेते हैं कि फातिमा ये क्या हो रही है, खुद ब खुद ही इसकी डेजिग्नेशन वगैरह क्या हो रहा है आपके पास चेंज हो रहा है। तो आप इसको ही प्रिंट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।